पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। स्थूलानि तावद् इन्द्रियाणि तानि यैः अर्थैः आत्मप्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्यः इन्द्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ते पराह्यर्थाः सूक्ष्माः महान्तश्च प्रत्यक् आत्मभूताश्च तेभ्योऽपि अर्थेभ्यश्च परं सूक्ष्मतरं महत् प्रत्यगात्मभूतं च मनः। मनः शब्दवाच्यं मनसः आरंभकं भूतसूक्ष्मं संकल्प विकल्पादि आरंभकत्वात् मनसोऽपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः। बुद्धि शब्दवाच्यम् अध्यवसायादि आरंभकं भूतसूक्ष्मम्। बुद्धेः आत्मा सर्वप्राणी बुद्धीनां प्रत्यगात्मभूतत्वात् आत्मा सर्वप्राणी बुद्धीनां प्रत्यगात्मभूतत्वात् आत्मा महान् सर्वमहत्वात् अव्यक्तात् यत् प्रथमं जातं हिरण्यगर्भं तत्त्वं बोधात्मकं महान् आत्मा बुद्धेः पर इति उच्यते। महतोपि परं सूक्ष्मतरं प्रत्यगात्मभूतं सर्वमहत्तरं च अव्यक्तं सर्वस्य जगतः बीजभूतं अव्याकृतं नामरूप सतत्वम्। सर्वकार्यकारणशक्ति समाहार रूपम् अव्याकृत आकाशादीनाम् अवाच्यं परमात्मनि ओतप्रोतभावेन समाश्रितं वटकणिकायाम् इव वटवृक्षशक्तिः। तस्मात् अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरः सर्वकारणत्वात् प्रत्यगात्मत्वाच्च महांश्च अतएव पुरुषः सर्वपूर्णात् ततः
अन्यस्य परस्य प्रसंगम निवारयन्नाह पुरुषान् न परम किंचितिति। यस्मान्नास्ति पुरुषात् चिन्मात्रघनात् परम किंचिदपि वस्त्वन्तरम् तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा पर्यवसानम्। अत्र हि इंद्रियेभ्यः आरभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्तिः। अतएव च गंतॄणां सर्वगतिमतां संसारिणां सा परा प्रकृष्टा गतिः यद्गत्वा न निवर्तन्ते इति स्मृतेः। So यह जो ऋतपम है, कर्म फल का भोगता है, यही गंता है। और इस गंता का जो गंतव्य है वो दृष्टा तत्व है, साक्षी तत्व है, पुरुष तत्व है, जो केवल निर्विकार निराकार निरवयव निस्संग चेतन है। इस अहम की जो परम गति है वो यही पुरुष है और इससे परे उसकी कोई गति नहीं हो सकती। बाकी जो उसकी गतियां हैं वो संसार गति ही है और वहाँ से फिर से उठ के आना होता है, फिर से उठ के आना होता है। तो इस संसारी अहम का जो इस प्रकार का गमनागमन है वो गति की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में उसमें कोई वास्तविक गति है नहीं, वास्तविक प्रगति है नहीं। एक प्रकार का भटकाव है और श्रुति उसको बोलती है कि ये मर के फिर से मरने के लिए ही जा रहा है। मृत्योः स मृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति मृत्योः स मृत्युम गच्छति। वहाँ जो संसार गति है उसके लिए श्रुति माता ने इस प्रकार की अभिव्यक्ति दी है। जो परम गति है उसका मार्ग बिल्कुल भिन्न है। जो परम गति है उसमें यह जो गंता है वो किस मार्ग से चलता है तो उसका श्रुति माता स्वयं निरूपण करती हैं। परता की यात्रा का स्वरूप क्या है? परता क्या वस्तु है? परता का स्वयं स्वरूप क्या है? पर शब्द में भगवान भाष्यकार ने 3 अर्थ बताए हैं।
सूक्ष्मता, महानता और प्रत्यगात्मत्वम, प्रत्यगात्मता। तो पर शब्द में ये तीन भाव अंतर्निहित हैं, इनको ध्यान में रखना है। सूक्ष्मता, महानता और प्रत्यगात्मता। अब श्रुति ने जो निर्देश किया वो देखते हैं। वो कहते हैं इंद्रियों से परे हैं अर्थ। ये पहला वक्तव्य है, पहला घोषणा है। इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थाः। भाष्यकार ने इसका औचित्य इस तरह से बताया, तेभ्यः इंद्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ते परा हि अर्थाः सूक्ष्माः महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्च। माने ये जो अर्थ हैं अपने कार्य रूप इंद्रियों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हैं, अधिक महान हैं और अधिक प्रत्यक हैं। तो यहाँ जो परता का आधार है वो कार्य कारण संबंध है। कारणत्वात्, हेतु क्या बनेगा? कारणत्वात् अर्थाः पराः। कस्मात्, अर्थ जो हैं वो परे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो कारण है। तो इसमें ऐसे हेतु निर्माण होगा कि जो कारण होता है वो अपने कार्य की अपेक्षा पर होता है। तो उसमें सूक्ष्मता भी होती है, उसमें महानता भी होती है और उसमें प्रत्यगात्मत्वता भी होती है, ऐसा कहना चाहते हैं। हम आगे फिर से आएंगे। अब बोलते हैं अर्थेभ्यश्च परम मनः। इंद्रियों से परे मन है, ऐसा गीता जी में कहा। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। लेकिन यहाँ श्रुति ने कहा अर्थेभ्यश्च परम मनः। तो अर्थों से भी जो परे वस्तु है वो है मन। और भाष्यकार ने मन शब्द का अर्थ किया है भूत सूक्ष्मम। माने यहाँ पर मन शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए? तो बोले भूत सूक्ष्मम। देख लें, तेभ्योपि अर्थेभ्यश्च, उन अर्थों की अपेक्षा भी परम सूक्ष्मतरम, परम शब्द का अर्थ करते हैं सूक्ष्मतरम महत् प्रत्यगात्मभूतम च मनः। इन अर्थों की अपेक्षा परम वस्तु है मन। मन क्या है? तो बोलते हैं मनः शब्दवाच्यम, मनसः, ग्रंथ देखें, मनस शब्दवाच्यम मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम। मन शब्द का अर्थ है मन को आरंभ करने वाला। मन का जो कारण है वो है भूत सूक्ष्म। भूत सूक्ष्म माने अपंचीकृत पंचमहाभूत। तो यहाँ भाष्यकार से, तो भाष्यकार की लेखनी से तो ऐसा लगता है कि यह जो परता की यात्रा है वो इंद्रियों से परे तो अर्थ हुए। अब यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ लेंगे विषय, और विषय स्थूल महाभूत का गुण है, ऐसा लेना पड़ेगा। और उन अर्थों की अपेक्षा जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं वे परे हैं। तो मन शब्द का इस प्रसंग में एक निश्चित अर्थ किया भाष्यकार ने।
मनःशब्दवाच्यम मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्म। अच्छा, और ये मन जो कार्य रूप है, भूत सूक्ष्म का कार्य है, वो है कैसा? बोले संकल्प विकल्प आदि आरंभकत्वात् मनसोपि परा। यह जो मन संकल्प विकल्पात्मक है, इसके आरंभक जो भूत हैं उनसे भी परे, मनसोपि परा, इनसे भी परे कौन है? सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्म भूता च बुद्धि। सो मन के आरंभक भूत सूक्ष्मों की अपेक्षा, बल्कि ऐसा कहें कि संकल्प विकल्प आदि रूप जो मन है उसके आरंभक भूत सूक्ष्मों की अपेक्षा बुद्धि परे है। बुद्धि क्या वस्तु है? फिर से देखें, ध्यान से बोलते हैं। बुद्धि शब्दवाच्यम अध्यवसायादि आरंभकम भूत सूक्ष्मम। अगेन बुद्धि शब्द का अर्थ किया है भूत सूक्ष्मम। अच्छा, ये भूत सूक्ष्म क्या है? बोले अध्यवसाय लक्षणात्मक बुद्धि का कारण। अध्यवसायादि आरंभकम भूत सूक्ष्म। सो भूत सूक्ष्म माने भाष्यकार की लेखनी पकड़ में आई होगी, यहाँ पर कारण शब्द को पकड़ते हैं। बुद्धि श्रुति का शब्द है, लेकिन उसका अर्थ करते हैं बुद्धि का कारण। मन श्रुति का अर्थ है, लेकिन उसका अर्थ करते हैं मन का कारण। और इसी तरह से इंद्रियों का कारण अर्थ है। तो यहाँ अर्थ विशेष ग्रहण करने की आवश्यकता दिखाई देती है। बुद्धि शब्द वाच्य निश्चयात्मिका वृत्ति नहीं कही गई। मनः शब्द वाच्य संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति नहीं कही गई है, बल्कि मनः शब्दवाच्य मन शब्द से मन का आरंभक भूत सूक्ष्म कहा गया। इसी तरह से बुद्धि शब्दवाच्य बुद्धि का आरंभक भूत सूक्ष्म कहा गया। अच्छा, अब कहते हैं बुद्धिरात्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम। बुद्धिरात्मा महान परह, ये श्रुति ने कहा। बुद्धि से जो परम वस्तु है उसका नाम है महत्तत्व। भाष्यकार अर्थ करते हैं बुद्धे है आत्मा, बुद्धि की आत्मा। बोले बुद्धि की आत्मा क्या होता है भाई? बुद्धि की आत्मा, महदात्मा ऐसा शब्द तो सुना जाता है, महान आत्मा ऐसा भी सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ शब्द क्या है? बुद्धे है आत्मा। षष्ठी किस में लगाई? बुद्धे है। बुद्धे है आत्मा। तो यहाँ बुद्धे है आत्मा सीधा सीधा संबंध नहीं है। क्या संबंध होगा? नहीं, बुद्धे है परम, बुद्धि से परे, इस तरह से अर्थ लेना चाहिए। तो बुद्धे है आत्मा, बुद्धि से परे आत्मा कौन है? सर्व प्राणी बुद्धिनाम प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा। समस्त प्राणियों की
हाँ, समस्त प्राणियों के प्रत्यक, समस्त प्राणियों की बुद्धि के प्रत्यक होने के नाते महत तत्व को बोलते हैं बुद्धि की आत्मा। फिर से बोलता हूँ इसको, समस्त प्राणियों की बुद्धि के अंतरंग होने के कारण, समस्त प्राणियों की बुद्धि के प्रत्यक होने के कारण, अब ये साधकों को अपरोक्ष करने की जरूरत है। आपको स्वयं ही बैठ के देखना पड़ेगा कि बुद्धि के प्रत्यक वस्तु कौन है, क्योंकि जो पता ठिकाना बताया गया महत्तत्व का वो यही है। बुद्धे है आत्मा, उसका अभिप्राय कहा गया सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्मत्वात् प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा। समस्त प्राणियों की बुद्धि के भीतर कोई एक और वस्तु रहती है जो सभी की बुद्धियों को अनुग्रहित करती रहती है, सभी की बुद्धियों को आप्यायित करती रहती है। एक की नहीं, सभी की, सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतत्वात्, चूंकि वह सभी की बुद्धियों का प्रत्यक वस्तु है इसलिए उसको बुद्धि की आत्मा कहा गया। जैसे देह के भीतर रहने वाली चीज को देहात्मा कह देते हैं, ऐसे बुद्धेरात्मा। अब वह जो वस्तु है, जो भी वस्तु है जिसको महत्तत्व संज्ञा प्राप्त है, एक नाम तो होना चाहिए पहचान के लिए, तो महत्तत्व जिसकी संज्ञा है वह महत्तत्व कैसा है? चूंकि सारी बुद्धियों में व्याप्त है इसलिए महान, सर्वमहत्वात्, सभी में सबसे महान हुआ। बुद्धि एक नहीं बल्कि सभी बुद्धियों में अनुगत होने से, अनुस्यूत होने से, सभी बुद्धियों में अनुवृत्त होने से तो महान है। और इसी महद वस्तु को तो हिरण्यगर्भ कहते हैं, बोलते हैं अव्यक्तात् यत् प्रथमं जातम हिरण्यगर्भम। अव्यक्त तत्व से जो पहला प्राकट्य है जिसको हिरण्यगर्भ संज्ञा दी गई है वही ये महत्तत्व है। देखो, अब इस तत्व का साक्षात करना, इस तत्व को समझना, मैंने कई बार हम लोग विषय से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, संभवतः यहाँ तक व्यक्ति को लगता है कि हम समझ रहे हैं। और भाष्यकार जब भूत सूक्ष्म कह देते हैं तो वहाँ फिर से थोड़ा सा बुद्धि को इतनी सहजता नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि का अर्थ बुद्धि आरंभक भूत सूक्ष्म लेना पड़ रहा है, मन का आरंभक भूत सूक्ष्म लेना पड़ रहा है। तो सच बात यही है कि भूत सूक्ष्म एक संज्ञा है और उस संज्ञा का मन में अर्थ क्या प्रकट होता है ये इतना सहज दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा आपका जो परिचय है वो स्थूल भूत से तो है, भूत स्थूल से है, विषय से है, लेकिन भूत सूक्ष्मम से
हमारा परिचय है नहीं, थोड़ा अनुमान करते हैं। वो भूत सूक्ष्म कैसा होगा, इसकी क्या कल्पना आपके मन में आती है मुझे मालूम नहीं। पृथ्वी, एक तो हमारा परिचय इस पृथ्वी से है, लेकिन जब कहा जाए एक पृथ्वी सूक्ष्म है, तन मात्र है, तो हमारे चित्त में कैसी कल्पना जागती है। तदाकार वृत्ति बननी चाहिए ना। तो पृथ्वी शब्द से क्या वृत्ति बनती है? सच बात तो यही है कि कुछ बनती नहीं। तो ये कठिन हो जाता है। यहीं पर हम बार बार बोलते हैं मनन की मांग है। ये जो अल्प संतोषी लोग हैं वो वेदांत को ठीक से वास्तव में समझते ही नहीं है। उनको पता कुछ नहीं होता, लेकिन उनको अंदाज होता है कि मुझे मालूम है। अब देखो, भूत सूक्ष्म में एक पृथ्वी को पता नहीं है कि भूत सूक्ष्म पृथ्वी का स्वरूप क्या होगा। मन में आता है? जल तत्व, संज्ञाएं तो हैं ये हमारे लिए, लेकिन उन संज्ञाओं का वृत्ति क्या अर्थ लेती है, इसको देखना चाहिए। तो भूत सूक्ष्म कहने पर ऐसा एक जो परिचित सा अर्थ है वो हिल जाता है। परिचित अर्थ तो ये है कि इंद्री से परे विषय है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, विषय से परे मन है, वो परिचित है थोड़ा। मन से परे बुद्धि है, ये भी परिचित है। चलो यहाँ तक तो परिचितों से मुलाकात होती रही। सडनली भाष्यकार ने कहा मन शब्दवाच्यम मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्मम। अब क्या करें? बोले भाष्यकार से शायद गलती हो गई होगी, मन सीधा सीधा लिखा है। फिर बुद्धि तक भी चलो, इसके बाद जो शब्द आता है महत्तत्व, अब उसके लक्षण हैं यहाँ पर। उन लक्षणों वाले को हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी साधना, यहाँ पर आपका ध्यान, यहाँ पर आपके मनन की जरूरत है। शास्त्र लक्षण बता सकता है, संज्ञा बता सकता है। क्या बोलते हैं? अब देखो, इससे विस्तृत महत्तत्व का लक्षण कम मिलेगा। ये महत्तत्व का लक्षण बोलते हैं सर्व प्राणी बुद्धीनाम प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा। समस्त प्राणियों की बुद्धियों का प्रत्यक होने के नाते आत्मा कहलाता है। कौन सा आत्मा? बुद्ध्यात्मा। हाँ, बुद्धि की आत्मा। आत्मा शब्द भी यहाँ पर साफ समझना चाहिए। बुद्धि की आत्मा कहलाता है, चूँकि वो समस्त बुद्धियों में अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है, इसलिए महान है, सर्वमहत्वात्। ये कौन है भाई? तो बोलते हैं, हम देखो तीसरा लक्षण किया, अव्यक्तात् यत्। यत् शब्द परामर्श बोधक है। परामर्श माने याद कराने वाला, याद कराने वाला। स्मृति शब्द होता है परामर्श माने जो हमने वेदांतों में सुना है कि अव्यक्त से जो पहला प्राकट्य है, तो उसको याद कराती है, भाष्यकार याद कराते हैं। अव्यक्तात् यत्
प्रथमम जातम, अव्यक्त से जो पहला प्राकट्य है, कौन है वो? हिरण्यगर्भम। वो हिरण्यगर्भ है। कैसा है वो? तत्वम, हिरण्यगर्भम तत्वम, हिरण्यगर्भ नाम का एक तत्व है। और अब देखो लक्षण, अगला लक्षण। कितने हो गए लक्षण? 3 हो गए, 3 हो गए। हिरण्यगर्भ तो संज्ञा है, फिर से 3 लक्षण हुए। पहला, समस्त बुद्धियों का प्रत्यगात्मा है। दूसरा, महान है। तीसरा कहा प्रथम जात है। चौथा एक लक्षण बताते हैं भाष्यकार, बोधा बोधात्मकम। चलो जी, बोले ये हिरण्यगर्भ कैसा है? बोले ज्ञानात्मक है और अज्ञानात्मक है। बोध, फिर क्या? अबोधात्मकम। बोधात्मक है और अबोधात्मक है, दोनों हैं इकट्ठे। अब इसको कैसे करें भाई? हैं? एक ही वस्तु में ज्ञान भी रहे और अज्ञान भी रहे, ये कैसा है? बहरहाल लिखा भाष्यकार ने यही है। तो बोलते हैं हिरण्यगर्भम तत्वम बोधा बोधात्मकम, महान आत्मा, इसी का नाम है महान आत्मा। ये कौन है? ये कैसा है? बोलते हैं बुद्धे है पर इति उच्यते, ये बुद्धि से परे है। परे का अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यगात्मा है, ऐसे। तो बोलते हैं मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परा। अब यहाँ पे जो श्रुति के दिए हुए शब्द हैं उनका थोड़ा अर्थ भाष्य में बदलता हुआ दिखाई देता है। भूत सूक्ष्मम ऐसा अर्थ किया है, तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, असंगत अर्थ दिखाई देता है। असंगति क्या है इसमें? कि इंद्रियों का आरंभक जो है वो भी भूत सूक्ष्मम है, और मन का जो आरंभक है वो भी भूत सूक्ष्मम है, और बुद्धि का आरंभक भी भूत सूक्ष्मम है। तो जब तीनों ही भूत सूक्ष्मम हैं तो तीनों में परस्पर कार्य कारण संबंध हो नहीं सकता। तो ये नहीं कहते बनता है कि भूत सूक्ष्म से परे भूत सूक्ष्म है, भूत सूक्ष्म से परे फिर से भूत सूक्ष्म है, ये तो नहीं बनेगा कहते हुए। अगर कार्य कारण भाव का ही विचार करें तो भी कारण तो मन का भी वही है, हाँ, बुद्धि का भी वही है और इंद्रियों का भी वही है। तो इसी में परत्व की स्थापना कैसे की जा सकती है? ये पूर्व पक्ष उठाया आनंद गिरि जी महाराज ने। बोलते हैं प्रत्यक शब्द का देखो अर्थ बड़ा सुंदर किया है। प्रत्यक अनपायी स्वरूप भूता इत्यर्थ। प्रत्यक माने ऐसी वस्तु जिसका अपाय नहीं किया जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, उसको बोलते हैं प्रत्यक। प्रत्यक अनपायी स्वरूप भूता इत्यर्थ।
जैसे घट का प्रत्यगात्मा कौन होगा? मिट्टी। क्योंकि घट मिट्टी का त्याग नहीं कर सकता, रंग का त्याग शायद कर दे, लेकिन वो मिट्टी का त्याग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसीलिए घट का प्रत्यगात्मा मिट्टी कहलाएगी। ये शब्द ध्यान रखना, काम आएगा। अनपा क्या शब्द है? अनपाई स्वरूप भूता। ये अब देखो पूर्व पक्ष, ध्यान से देखना आप। ननु अर्थेभ्य मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम परम। श्रुति में कहा गया और भाष्य में इस तरह से अर्थ किया गया कि अर्थों से परे मन है। और मन का अर्थ क्या किया? भूत सूक्ष्मम। तस्मात्, उस मन से, तस्मात् बुद्धि आरंभकम भूत सूक्ष्मम परम। इस तरह से अर्थ किया गया। इति न युक्तम। पूर्व पक्ष क्या बोलता है? ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। क्यों? कार्य अपेक्षया ही उपादानम उपचित अवयवम व्यापकम अनपाई स्वरूपम च प्रसिद्धम। माने कार्य की अपेक्षा से जो उपादान है वही प्रत्यगात्मा होता है और वही व्यापक होता है। किसके प्रति? उपचित अवयवम। उपचित अवयवम का अभिप्राय हुआ जो कारण से उत्पन्न जो अवयव है, जैसे मिट्टी से उत्पन्न जो घट है, हाँ, तो उस घट की अपेक्षा, उस अवयवभूत कार्य की अपेक्षा जो कारण होता है वो अनपाई होता है और व्यापक होता है। इति च स्वरूपम च प्रसिद्धम। दृष्टांत भी दिया, यथा घटादेः मृदादिः। जैसे घट इत्यादि का कारण है मिट्टी, तो मिट्टी प्रत्यगात्मा भी है, अनपाई भी है और व्यापक भी है, महान भी है। ठीक हो गया। अब बोलते हैं आक्षेप। न च इह भूत सूक्ष्माणाम परस्पर कार्य कारण भावे मानम अस्ति। आया पकड़ में? अर्थ समझ में आया इसका? क्या बोलते हैं? न च इह भूत सूक्ष्माणाम, भूत सूक्ष्मों में ही, माने सूक्ष्म पंच महाभूतों में ही परस्पर कोई कार्य कारण संबंध हो, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। मानम अस्ति माने, मानम माने प्रमाणम, कि ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि भूत सूक्ष्म का कारण भूत सूक्ष्म ही हो। ये तो ये तो बात गलत हो गई कि मन से बुद्धि परे है। अगर हम इसका कारण तत्व भी लें तो सूक्ष्म पंच महाभूत से परे सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, ऐसा कहने में कोई मतलब नहीं निकलता। वो बोलते हैं न चाहिए भूत सूक्ष्माणाम परस्पर कार्य कारण भावे मानम अस्ति। और इसलिए ये अर्थ ही गलत लगता है, न युक्तम। भूत सूक्ष्म अर्थ लेना नहीं चाहिए। टीकाकार अब उत्तर देते हैं। सत्यम, ये बहुत अच्छी टीका है, बड़ी मार्मिक टीका है, इसके बिना ये अर्थ समझ में नहीं आता। बोलते हैं सत्यम तथापि, फिर भी, विषयेन्द्रिय व्यवहारस्य मनोधीनता दर्शनात् मनः तावत् व्यापकम कल्प्यते। अब देखो यहाँ परता का स्वरूप ध्यान दें। परता का स्वरूप यहाँ बदल गया। यहाँ परता का स्वरूप है नियामक नियम्य संबंध, ये कार्य कारण संबंध नहीं। लेखक क्या लिखते हैं? तथापि विषय इंद्रिय व्यवहारस्य,
इंद्रिय का विषय के साथ अथवा विषय का इंद्रिय के साथ जो व्यवहार है वो मन के अधीन है। तथापि विषयेंद्रिय व्यवहारस्य मनोधीनता दर्शनात्, मन की अधीनता देखी जाती है इस व्यवहार में, इसलिए मनः तावत् व्यापकम कल्प्यते, इसलिए मन को निश्चित रूप से व्यापक कहना चाहिए। तो बोले फिर मन ही अर्थ करते, मन का अर्थ भूत सूक्ष्म क्यों किया? इस पंक्ति को जरा अंडरलाइन पहले समझ लो, बाद में करना। बोलते हैं, ये बहुत सुंदर भाव बताया है। बोलते हैं तच्च परमार्थतः एव आत्मभूतम इति केशांचित भ्रमः। बोले इस मन को कुछ लोगों ने परमार्थ रूप से आत्मा मान लिया, कुछ दार्शनिकों ने मन को ही आत्मा मान लिया। तो वह आत्मा नहीं है ये बताने के लिए उसको भूत कहा। भूत सूक्ष्म कहने का अभिप्राय है कि विद्यार्थी को मन का भौतिकत्व समझ में आवे, क्योंकि बहुत से लोगों को कहीं ये भ्रम हो गया है कि मन ही परमार्थतः आत्मा है। ये तो आप देखो शंकराचार्य भगवान के किए हुए अर्थ को जब तक उनके हृदय से हृदय न मिला के कोई सोच ही नहीं सकता कि भूत सूक्ष्म कहा उल्लेख भाष्यकार ने क्यों किया। इसलिए कि विद्यार्थी को निरंतर ये लगे कि ये भौतिक है और आत्मा नहीं है। ये बोलते हैं तच्च परमार्थतः एव आत्मभूतम केशांचित भ्रमः। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो गया कि मन ही आत्मा है। और कैसा आत्मा है? परमार्थतः। तो इसलिए तन निरासाय, इस भ्रम का निराकरण करने के लिए तन निरासाय उक्तम मनः शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्मम इति। इस भ्रम का निराकरण करने के लिए ही भगवान ने ऐसा लिखा। भगवान भाष्यकार ने ऐसा लिखा। और बोले तो उन्होंने अपने मन से लिख दिया ऐसा अर्थ? बोले अपने मन से नहीं लिखा, श्रुति में भी मन को अन्नमय कहा गया है। अब ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है छांदोग्य का। अन्नमयम ही सौम्य मनः। छांदोग्य की श्रुति में ये बात आई है, सौम्य, यह जो मन है वो अन्नमय है। अब वहाँ श्रुति का अभिप्राय शरीर को अन्नमय न कह करके मन को अन्नमय बताने में नहीं है। हाँ, केवल ये बताना है कि जिस मन को तुम कहीं आत्मा समझ बैठते हो वो तो अन्न है। अब वो शिष्य को शंका हो गई कि नहीं महाराज, ये अन्नमय कैसे हो सकता है? अन्नमय तो शरीर होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कल से किचन में मत जाना, डाइनिंग हॉल में बिल्कुल न जाना, 16 दिन मत जाना। उसने कहा महाराज मैं मरी जाऊंगा इतने दिन में। तो बोले नहीं, जल पियो तो जल से प्राण का संबंध है तो आप बच जाओगे। अगर ममता बनर्जी 24 दिन बच सकती हैं 24 दिनों तक उन्होंने महाराज उपवास किया तो अगर ममता बनर्जी 24 दिन तक बच सकती हैं तो तुम तो फिर भी तपस्वी ब्रह्मचारी हो। तो 16 दिन का उपवास कराया तो 17वें दिन कहा कि अच्छा वेद पाठ सुनाओ। कक्षा में रोज आना था, चाहे उपवास करो चाहे जो मर्जी करो।
तो वो आया, बोले वेद पाठ सुनाओ। बोले महाराज कुछ भी भाषित नहीं होता। बोले क्यों, मन तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे पास ही है। तो चूंकि अन्न की न्यूनता हो गई, तो मन का संचार दिखाई नहीं देता। इससे तुम अनुमान कर लो कि मन का अन्न के साथ सीधा सीधा संबंध है। तब उसको समझ में आया, समझ नहीं था नहीं तो शायद 10 दिन और कह देते तो तब तो मुश्किल हो जानी थी। नारायण। तो ये उद्धृत करते हैं कि यह जो भौतिक बताया है मन को, वो तो श्रुति ने बताया है, उसी का भगवान भाष्यकार ने केवल अनुकरण किया। बोलते हैं अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि श्रुते है। ध्यान से देखो, इत्यादि श्रुते है भौतिकत्व अवगमात। श्रुतियों से मन का भौतिकत्व मालूम पड़ता है, फिर भी लोगों ने मन को आत्मा गलती से समझ लिया। कहते हैं भौतिकत्व अवगमात अन्न भाव अभावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनात् भौतिकमेवतात। ये अन्न का भाव होने से उसमें स्फूर्ति होती है, और अन्न का अभाव होने से उसमें क्षरण दिखाई देता है। इसलिए निश्चित हुआ कि मन भौतिकम एव तत्। तो आपका मन महाराज भौतिक हो गया। जिस मन से आप जवाब दे रहे हो, है ना, जिस मन से आप जवाब दे रहे हो वो मन क्या है, भौतिकम एव हो भौतिकम एव तत्। अच्छा, आगे तस्य च संकल्पादि लक्षणस्य, क्योंकि भाष्यकार ने ये लक्षण भी दिया संकल्प विकल्प। तस्य च संकल्पादि लक्षणस्य अध्यवसाय नियम्यत्वात् बुद्धि ततः परम इति। देखो, तो संकल्पादि लक्षणात्मक जो मन है, उस मन का नियामक होने से बुद्धि परे है, बुद्धि परम है। तो आपको पकड़ में आया, यहाँ पर कार्य कारण संबंध बदल गया, नियम्य नियामक संबंध यहाँ प्रस्तुत हुआ है। तो परमत्व का जो आधार है, परमत्व की जो कसौटी है, वो केवल कार्य कारण नहीं है, नियम्य नियामक संबंध से भी परमत्व की सिद्धि होती है। बल्कि 2 नियम हो गए, 2 कसौटी हो गई यहाँ पर। इंद्रिय से परे अर्थ है, इस बात का आधार है कार्य कारण संबंध। और इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, इस बात का आधार है नियम्य नियामक संबंध। हाँ, तो परत्व में 2 आधार बन गए, कार्य कारण संबंध और नियम्य नियामक संबंध। अब आगे देखते हैं। बोलते हैं बुद्धिश्च आत्मा इति केषांचित अभिमानः। ये हमारे बौद्ध लोग हैं, वो बुद्धि को ही परमार्थात्मा मानते हैं। इसलिए भाष्यकार ने बुद्धि का अर्थ भी भूत सूक्ष्मम किया। लो कि भाई विज्ञान को आत्मा मानने वाले लोग इस बात पर ध्यान दें कि वो भी भौतिक है, भूत है। ये बोलते हैं बुद्धिश्च आत्मा इति केषांचित अभिमानः तद अपनयार्थम आह बुद्धि शब्दवाच्यम
भूत सूक्ष्ममिति, ऊपर से देख लेना। बुद्धि शब्दवाच्यम, हाँ, अध्यवसायादि आरंभकम भूत सूक्ष्मम। ये तो ये भूत सूक्ष्म कहने का अभिप्राय हमारे तो परम पूज्य आनंद गिरि जी महाराज ने बताया कि बुद्धि में किसी की आत्मबुद्धि हो जाती है, विज्ञानात्मा को ही आत्मा समझते हैं, उसको निराकरण करने के लिए भाष्यकार ने उसका भौतिकत्व दिखाया है। अच्छा भाई, करणत्वात् इंद्रिय बुद्धे है भौतिकत्वम सिद्धम। अब बुद्धि का भौतिकत्व कैसे सिद्ध किया? मन का भौतिकत्व तो श्रुति से भी सिद्ध कर दिया, उपवास से भी सिद्ध कर दिया। उपवास में अनुमान क्या किया? हाँ, भावा भावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनात्, ये हेतु है। न्याय की भाषा में देखें तो अन्न के भाव से और अभाव से मन में उपचय और अपचय देखा जाता है। हेतु ये है। पढ़े? देखा उसको? क्या लिखते हैं? अन्न, हाँ पढ़ो। भौतिकम एव तत्। ये तो आप इसका कैसे प्रारूप बनाओगे, प्रतिज्ञा करोगे? अन्न भौतिक है। हेतु क्या दोगे? हाँ, अन्न भावाभ्याम भावा भावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनात्। ये इस हेतु का विवरण कैसे करोगे कि जिसके घटने से जो घट जाए, जिसके बढ़ने से जो बढ़ जाए, उसका उससे संबंध है। ये नियम बना, पहले नियम को खोलोगे। ये तो अब इसका दृष्टांत क्या दोगे महात्मा? कुछ दे सकते हो? अचानक दृष्टांत। जल्दी। अब हमारे मन में जो दृष्टांत आता है वो तो मैं बोल देता हूँ। पहला तो दृष्टांत शरीर ही है। बहुत क्या डॉक्टर्स की भाषा में कैलोरीज जब बहुत बढ़ती है तो उपचय और अगर लौकी का जूस पिलाया जाए निरंतर है, और वो कुछ कुछ क्रिया बताते हैं, उनसे बाद में पूछ लीजिएगा, तो वो सब करने से अपचय दर्शनात्। इसलिए अन्न बढ़ने से शरीर बढ़ता है और अन्न घटने से शरीर घटता है। इसका मतलब है शरीर से अन्न का संबंध है। दृष्टांत हो गया। तो अन्न के साथ जो सच्चाई है वही सच्चाई फिर मन में भी दिखाई देती है। इसलिए मन भी हाँ अन्नमय हुआ। जैसे शरीर अन्नमय है वैसे ही हाँ दूसरा दृश्य। अब तो मैंने एक दे दिया, अब आप लोग दो जरा। ये तो कुछ ठीक ही है। इसलिए अग्नि ईंधनमय है, संबंध है। हाँ, नहीं ठीक है। और बोलो, नंद बाबा क्या बोलते हैं? बोले मेरे को अचानक पकड़ लिया गया तो फिर। धर्मेंद्र कुछ आता है? तो ये बोल सकते हैं वनस्पति का जो आकार है, वनस्पति में जो स्वास्थ्य है वो उपजाऊ मिट्टी से संबंधित है, खाद से
संबंधित है, इसलिए वो भी अन्नमय ही है। तो बने दृष्टांत। यहाँ अनुमान में प्रतिज्ञा का उल्लेख अलग से नहीं किया गया, आपको पता करना पड़ेगा कि प्रतिज्ञा क्या है। हेतु का केवल उल्लेख किया गया। तो इसमें जो पांचों अंग हैं वो आपको स्वयं व्यवस्थित करने पड़ेंगे। कैसा शब्द है ये? ध्यान रखना, ये सारी टीकाएं न्याय के अनुसार लिखी जाती हैं, तो आपको जो अपना अभ्यास है वो इसमें बढ़ाते रहना चाहिए। लिखते हैं अन्न भावाभ्याम अन्न भावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनात् भौतिकम एव तत्। ठीक है, तो अन्न का भौतिकत्व तो इस हेतु से दिया। बुद्धि का भौतिकत्व कैसे है? हेतु बदल गया। देखें, करणत्वात्, सुंदर हेतु है। बुद्धि भौतिक है, आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि करणत्वात् इंद्रिय बुद्धेः भौतिकत्वं सिद्धम। इतना ही नहीं, करणत्वं च, बोले बुद्धि का करणत्व कैसे मालूम पड़ा? बोलते हैं करणत्वं च स्वबुद्ध्या अहम, करणत्वं च स्वबुद्ध्या अहम उपलभ्ये इति अनुभवात् सिद्धम। बुद्धि का जो करणत्व है वो तो अनुभवगम्य है। हम खुद ही बोलते हैं कि बुद्धि इस समय हमको प्राप्त है, इस समय हमारी बुद्धि नहीं चलती, इस समय हमारी बुद्धि चल रही है, इस विषय में चलती है, दूसरे विषय में नहीं चलती है। ये तो हमको खुद ही मालूम है, अनुभवात ये बोलते हैं। तो बुद्धि का करणत्व सिद्ध है और इसलिए उसमें आत्मबुद्धि करना गलत है। ततो भूत अवयव संस्थानेषु एव अर्थादिषु उत्तरोत्तरम परापरत्वं कल्प्यम परम पुरुषार्थ दिदर्श विषया न तो अर्थादीनां परत्वं प्रतिपिपादयिषितम्। बोले श्रुति केवल परम तत्व की परता को दिखाना चाहती है और उसके नीचे की चीज़ों को, भौतिक उसका अनात्मत्व दिखाना चाहती है। बुद्धि आदि की परता को दिखाने में श्रुति का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन अभावात् वाक्य भेद प्रसंगात् चैति। बहुत सुंदर। और बोले इनकी परता में तो वाक्य भेद भी है। क्यों वाक्य भेद है? जैसे गीता में भेद हो जाता है, और शास्त्रों में भी थोड़ा भेद हो सकता है। बोलते हैं सुर नर त्रियगा। अब ये दूसरा आया हिरण्यगर्भ के ऊपर। सर्व प्राणी बुद्धि नाम का अर्थ करते हैं सुर नर तिर्यगादि बुद्धि नाम विधारकत्वात् सातत्य गमनात् आत्मा उच्यते सूत्र संज्ञकम हिरण्य गर्भ तत्वम इत्यर्थः। बोधात्मकम का बड़ा सुंदर अर्थ है यहाँ पर। बोलते हैं ज्ञानक, ये अंडरलाइन कर लेना, ज्ञानक क्रिया शक्त्यात्मकम इत्यर्थः। तो ज्ञान अज्ञानात्मक नहीं है, बल्कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों का आश्रय होने से हिरण्यगर्भ को बोधात्मकम कहते हैं। इस तरह से। तो अब हम फिर से श्रुति पर आते हैं। टीका हो गई एक तरह से। देखें, विज्ञान सारथ इंद्रियेभ्यः पराहि अर्थाः अर्थेभ्यश्च
परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है। इसका अभिप्राय है कि वो मन का नियामक है। ये मनसस्तु परा बुद्धि, इसी तरह से इंद्रियों से परे मन है। इसका अर्थ है कि इंद्रिय व्यवहार मन के अधीन है, माने मन नियामक है। तो इस तरह से ध्यान करते समय विचार करना चाहिए कि मन के अधीन इंद्रिय व्यवहार है, इसलिए इंद्रियों से परे है मन, और मन का व्यवहार बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होता है। जो निश्चय वृत्ति है वो नियामक की जगह पर खड़ी है, इसलिए बुद्धि परे है, अंतरंग है। और बुद्धियों का अनुग्राहक जो देव है, जो सभी प्राणियों की बुद्धि में प्रत्यक्ष होकर के स्थित है, उसका नाम है महत्तत्व। और वह महत्तत्व कैसा है? क्रिया शक्ति और बोध शक्ति दोनों का आश्रय है। वो बुद्धियों से परे है। इस महत्तत्व से परे है कौन? अव्यक्त तत्व। अव्यक्त तत्व क्या है? ये देखो आगे बोलते हैं महतोपि परम सूक्ष्मतरम प्रत्यगात्म भूतम सर्वमहत्तरम च अव्यक्तम। महदात्मा से भी परे माने सूक्ष्म, महान और प्रत्यक तत्व है अव्यक्त तत्व। यह अव्यक्त तत्व क्या है? बोलते हैं सर्वस्य जगतः बीजभूतम। समूचे जगत की जो बीजावस्था है उसी का नाम है अव्यक्त तत्व। कैसा है वो? अव्याकृत नाम रूप सतत्वम। जिस तत्व में नाम रूप सब के सब अव्याकृत हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। दो लक्षण हुआ। सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम, ये तीसरा लक्षण है। समस्त कार्य कारण, सर्व कार्य कारण शक्ति, यानी बीज को, जैसे बीज अंकुर का कारण है, अंकुर फिर पौधा बन करके बीज का कारण बनता है, ऐसे संसार में कार्य कारण के अनेक तो क्रम हैं, अनेक पहलू हैं। उन सारे कार्य कारण शक्तियों का जो समाहार रूप है उसका नाम है अव्यक्त। अव्याकृत आकाशादि नाम वाच्यम, ये चौथा लक्षण है। वेदों में कभी इसको अव्याकृत बोलते हैं और कभी आकाश भी बोलते हैं। याद रखना, कहीं किसी प्रसंग विशेष में अव्यक्त तत्व को आकाश भी बोल देते हैं। आकाशादि नाम वाच्यम, चौथा लक्षण हो गया। पांचवा बोलते हैं परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाश्रितम। परमात्मा में ओतप्रोत भाव से रहने वाला एक तत्व है ये। इसका अभिप्राय है स्वतंत्र नहीं है। परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाश्रितम। और अब दृष्टांत देते हैं 5 लक्षणों को बताने के बाद। वटकणिकायाम इव वटवृक्ष शक्ति ही, ये परमात्मा में कैसे ओतप्रोत रहता है? जैसे वट बीज में, वटकणिकायाम, वट के बीज में वट वृक्ष शक्ति ही, तो उस बीज में वृक्ष के उत्पादन की जैसे शक्ति वहाँ
विराजमान होती है, उस शक्ति को हम देख नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये शक्ति इस बीज में यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में यह जो अव्याकृत नाम की शक्ति है, इसी को माया भी बोलते हैं, ये वैसे ही रहती है जैसे बीज में वृक्षोत्पादन की शक्ति। ये दृष्टांत मनन करने लायक है। फिर बोलते हैं तस्मात् अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से भी परः सूक्ष्मतरः सर्वकारणत्वात् प्रत्यगात्मत्वाश्च महांश्च, उस अव्यक्तात् से, उस अव्यक्त से परे अर्थात सूक्ष्म, महान और प्रत्यग वस्तु है कौन? पुरुषः। अतएव पुरुषः, पुरुषः क्यों नाम पड़ा उस तत्व का? चेतन को चेतन ही कहते, पुरुष क्यों बोलते हैं? बोलते हैं सर्वपूर्णात्। ये क्योंकि जो प्रत्यक वस्तु है वही अपने कार्य को पूरा करती है, कार्य में भरी रहती है, कार्य को जीवन देती है, कार्य को आधार देती है। ये अब यहाँ देखो, पुरुष जो है वो आकृतिवाचक नहीं है। पुरुष शब्द आकृतिवाचक नहीं है। पुरुष शब्द पूर्णता का वाचक है। जो पूर्ण करे उसको पुरुष कहते हैं, और जो पूर्ण हो उसको भी पुरुष कहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुषः, और भाष्यकार ने लिखा सर्वपूर्णात् पुरुषः। तो यह तो निश्चित है कि जो सबका प्रत्यक है वही सबको पूर्ण करता है। दृष्टांत फिर से वही होगा। अब प्रत्यक माने, हाँ, प्रत्यक माने अनपाई स्वरूप भूत, याद रखना चाहिए। अभी अभी तो आया था। प्रत्यक का अर्थ है जिसके बिना वस्तु नहीं रह सकती, जिसका अपाय नहीं कर सकती, जिसको दूर नहीं कर सकती, हाँ, त्याग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसका अपाय करने पर खत्म हो जाएगी, स्वयं वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। जैसे इस शरीर का प्रत्यक कौन है? कह सकते हैं आप पंच महाभूत है। उसको छोड़ के ये शरीर नहीं रह सकता। ये अनपाई स्वरूप। तो जो पुरुष है, ध्यान दो, जो पुरुष तत्व हुआ वो पूरे प्रपंच का, माने अव्यक्त से लेकर के विषय तक पूरे प्रपंच का अनपाई तत्व है, कि जिसके बिना ये जगत नहीं रह सकता। उसका नाम है पुरुष। वो कैसा है? बोलते हैं ततः अन्यस्य परस्य प्रसंगम निवारयन् नाह। बोले इस पुरुष से भी कोई और परे होगा तो उसका निवारण करते हुए बोलते हैं पुरुषात् न परम किंचित इति। यस्मात् नास्ति पुरुषात्। अब देखो यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ किया, यस्मान् नास्ति पुरुषात् चिन्मात्र घनात्। ये जो चिद घन वस्तु है, चेतन मात्र वस्तु है, उससे परे, उससे भिन्न हो करके, है ना, परम किंचिदपि वस्तुअंतर, वस्तुअंतर माने उससे भिन्न हो करके कोई वस्तु है नहीं, जो उससे सूक्ष्म हो, महान हो और उसका भी प्रत्यगात्मा हो। इसलिए सा काष्ठा निष्ठा पर्यवसानम,
वही अंतिम वस्तु है, वही जगदात्मा है। पुरुष ही जगत का आत्मा बना, उसी से जगत की स्थिति है। अत्र ही इंद्रियेभ्य आरभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्ति। इंद्रियों से लेकर के पुरुष पर्यंत जो कथन किया गया, उसमें पुरुष में ही सूक्ष्मता का पर्यवसान हो जाता है। सूक्ष्मता अपने अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है। अतएव च गंत्रीणाम सर्वगतिमताम संसारिणाम सा परा प्रकृष्टा गति। इसीलिए जो संसारी गमन करने वाले हैं उनकी ये परम गति है। क्यों परम कहा? क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते, यही वह गति है जहाँ से वापस व्यक्ति होता नहीं। सो इस प्रकार से इंद्रिय से लेकर के पुरुष तक के परता का मार्ग श्रुति ने स्वयं बताया। इसके अर्थ पर मनन होते रहना चाहिए। भाष्यकार ने क्या अर्थ किया और फिर टीकाकार ने। यहाँ पर टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाष्यकार के शब्द भी तो अर्थ छिपाए हुए हैं, तो कहीं कहीं टीका अनिवार्य हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि